नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वाराणसी में निकाय चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के 2 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। मतदान से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रदेश मंत्री संजय राय और कैंट मंडल कार्य समिति के 1 के सदस्य को निलंबित कर दिया गया। खबरों की माने तो पार्टी से निलंबित पदाधिकारियों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कार्रवाई की गई है। निकाय चुनाव प्रचार के लिए गोंडा पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी धन बल से चुनाव लड़ती है तो अखिलेश यादव विधानसभा में नहीं होते। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके पास धन और गुंडों का बल है, वो कुछ भी करवा सकते हैं और इसलिए ऐसा कह रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के इतिहास में पन्नों में नाम दर्ज है कि वो तुष्टीकरण की सियासत करते हैं। प्रयोग करके हमें चुनाव जीतना होता तो श्री अखिलेश यादव जी ही विधानसभा में नहीं होते। उनके पास गुंडों का बल है, अपराधियों का बल है, अवैध प्रकार के धन का बल है। वो आप कुछ करना चाहते होंगे इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। कांग्रेस अपना नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज कराने का काम किया है और कांग्रेस यूपी से मुक्त हो गई है। 2 विधायक हैं, 1 सांसद हैं। 2024 में 1 सांसद भी नहीं रहेंगे और 2027 में उनके 2 विधायक भी नहीं रहेंगे। बोकारो दौरे पर पहुंचे निर्दलीय विधायक सरयू राय प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नजर आए। कहा कि राज्य के अंदर मंत्री मनमानी करते हुए नजर आते हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल को प्रदेश के अंदर धारा 356 के लिए रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय को भेजनी चाहिए और सरयू राय की माने तो किसी भी मुद्दे पर प्रशासन जांच की कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में राज्यपाल को अधिकार का अपना इस्तेमाल करना चाहिए। कल मैं राज्यपाल से मिला था और मैंने राज्यपाल जी से ये कहा कि देखिए, आपसे मिलने का मकसद केवल एक मंत्री नहीं, वह मंत्री जिस मंत्री परिषद का सदस्य है उस मंत्री परिषद को और मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि ये राज्यपाल की सरकार है। सारे नोटिफिकेशन राज्यपाल के नाम से निकलते हैं। मैंने बताया था कि आपके कैबिनेट का जो एक मंत्री है वह मंत्री गैर कानूनी काम कर रहा है और ये जो सरकार है मुख्यमंत्री की वो उसको रोक नहीं पा रही। तो जब रूल ऑफ लॉ का वायलेशन होता है, कानून का शासन नहीं रहता है और शीर्ष पर बैठे लोग कानून की अवहेलना करते हैं। खबर झारखंड से है। झारखंड के जामताड़ा रेलवे स्टेशन में बुधवार से 4 ट्रेनों का ठहराव अब शुरू हो चुका है और उसको लेकर आसनसोल रेल मंडल की ओर से उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में दुमका सांसद सुनील सोरेन और स्थानीय विधायक इरफान अंसारी सहित रेलवे और अन्य पार्टियों के पदाधिकारी शामिल हुए हैं और समारोह के दौरान सांसद और विधायक ने ट्रेनें ठहराव का श्रेय लेने की होड़ देखने को मिली, जिसके बाद दोनों के समर्थकों के बीच हंगामा शुरू हो गया। हालांकि जिसके बाद सभी ने एक साथ मिलकर पटनापुरी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दुमका सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव में पीएम नरेंद्र मोदी का एक अहम योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री को मैं अपने ओर से बधाई देना चाहेंगे कि आज जामताड़ा के जगह पर इस तरह का रेल का ठहराव किया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ जब मैं जामताड़ा आता था सारे लोग यहाँ पर हमको जो है पूछता था ट्रेन का ठहराव कब होगा। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का विकास हो रहा है उसी तरह यहाँ भी जामताड़ा का ट्रेन के मामले में बहुत विकास हुआ है। उधर बात करेंगे सहरसा की। सहरसा के चैनपुर अनुमंडल में बीती रात शादी समारोह से लौट रहे एक पिकअप वैन अचानक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि 29 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर छपरा से है। छपरा के मांझी में दूल्हे के शादी से इनकार करने पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इसके बाद दुल्हन की छोटी बहन से दूल्हे की शादी करने की बात निकलकर सामने आई, जिसके मना करने पर उसने जान देने तक की धमकी दे डाली और इसके बाद विवाद और बढ़ गया और नौबत मारपीट तक पहुंच चुकी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और दुल्हन की छोटी बहन से दूल्हे की शादी करा दी।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ।